हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड। यह है दोस्तों आपका आज का मोटिवेशनल कोड। मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। क्या दोस्तों? मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। ये दोस्तों एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों कि आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 से हुई। दोस्तों इसका मनाने का मेन पर्पज है दोस्तों कि बालिकाओं के खिलाफ हो रहे यौन अपराध और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे जितने भी अपराध उनके प्रति उनको जागरूक करना, उनको सशक्तिकरण करना और दोस्तों उनको समाज में बराबर का हक दिलाने, बराबरी दिलाने के लिए दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में अभी और कौन कौन से दिवस मनाए गए? अभी दोस्तों 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया। और दोस्तों मतदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों 22 अप्रैल को, अभी एनटीपीसी के क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आया था कि 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? ये दोस्तों सृष्टि गोस्वामी, ये है सृष्टि गोस्वामी, ये दोस्तों उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनी है। ये दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से दौलतपुर गांव की रहने वाली है दोस्तों। और इसको दोस्तों वहां की सीएम बनाया है, वहां के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको एक दिन के लिए दोस्तों उत्तराखंड का सीएम बनाया। ये दोस्तों आईआईटी रुड़की की एक छात्रा है और ये गरीब परिवार, साधारण परिवार से आती है और इसको दोस्तों एक दिन का उत्तराखंड का सीएम बनाया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसको एक दिन का सीएम बनाने के पीछे उद्देश्य है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और दोस्तों महिलाओं के प्रति एक संदेश, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए दोस्तों सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बना गया है। ये दोस्तों इस दिन उत्तराखंड में एक दिन के लिए एक बाल विधानसभा का आयोजन होगा और इसमें जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और दोस्तों ये एक दिन के लिए बनी है। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड, तो मैप में देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों यह है उत्तराखंड, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा रेड दोस्तों, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड को दोस्तों पूर्व नाम है देवभूमि। उत्तराखंड को पहले दोस्तों देवभूमि कहा जाता था और उत्तराखंड के दोस्तों उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था उत्तराखंड। ये पहाड़ी क्षेत्र को दोस्तों अलग किया गया और ये उत्तराखंड राज्य कहलाया गया। अब दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और दोस्तों वहाँ डिस्ट्रिक्ट है 13, वहाँ के गवर्नर है दोस्तों बेबी रानी मौर्य और दोस्तों सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों हाल ही में एक सीएमओ का अभी सर्वे हुआ है, उस सर्वे में दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे फ्लॉप सीएम रहे हैं और सबसे अच्छे और सबसे टॉप सीएम रहे दोस्तों उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों रमेश रंगनाथन। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रमेश रंगनाथन। एमएलए की सीट 70, राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा सीट है दोस्तों 5। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में एक होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप की फुल फॉर्म है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस योजना के तहत, इस पोर्टल के तहत दोस्तों जो भी लोग लॉकडाउन के टाइम पे अपना दोस्तों
उन लोगों की सहायता की जाएगी, प्रवासी मजदूरों की सहायता की जाएगी होप पोर्टल के द्वारा। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में दोस्तों, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया था। ये दोस्तों कोरोना वायरस के टाइम पे सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट के क्रिकेट के मुख्य कोच बने दोस्तों वसीम जाफर। उत्तराखंड में दोस्तों देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ये दोस्तों लाइकेन पार्क का क्या कार्य होता क्या है? ये दोस्तों लाइकेन एक कवक होते हैं जो वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। इसलिए दोस्तों ये लाइकेन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू की गई। इस योजना के तहत जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्ट का यूज करके दोस्तों एनर्जी क्रिएट की जाएगी। ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में किया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र को साफ सुथरी रखने के लिए ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों ई ग्रंथालय स्थापित किया गया। इस ई ग्रंथालय का इसका उद्देश्य दोस्तों जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज है उनको दोस्तों उनके बीच में जो लाइब्रेरी है उनको दोस्तों कनेक्टिंग करने के लिए ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया है वहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का घोषित की है। गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों वन स्मृति योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इस बार होगा क्या कि ये आज दिन तक भारत में पहली बार पेपरलेस बजट होगा दोस्तों 2021 का। इसीलिए दोस्तों बजट से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस यूनियन बजट ऐप के माध्यम से आम लोगों तक और विपक्ष तक पहुंचाया जाएगा यूनियन बजट के माध्यम से। इसी बार दोस्तों कोई भी किसी पेपर का यूज नहीं होगा, बजट की कोई भी प्रतिलिपि नहीं छपेगी और इसलिए दोस्तों ये यूनियन बजट लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस बार हलवा सेरेमनी भी नहीं होगी। बजट का फर्स्ट सत्र दोस्तों 29 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा और 1 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया जाएगा। और बजट सत्र का दूसरा सत्र दोस्तों 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में बजट सत्र का दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को जारी करने का गवर्नमेंट का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आम लोगों तक बजट की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। इसीलिए दोस्तों ये बजट लॉन्च किया गया। इसमें दोस्तों हर टाइप की सुविधा, जूमिंग, आउटिंग, हर टाइप की दोस्तों इसमें सुविधा है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये दोस्तों आज़ादी के बाद पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बनी है। इनका नाम है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। यही दोस्तों 1 फरवरी को हमारा बजट प्रस्तुत करेंगे, 1 फरवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये दोस्तों भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में हुआ है। मेघालय के सीएम दोस्तों कॉनराड संगमा ने इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज है दोस्तों। अब बात है दोस्तों मेघालय, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों मेघालय। दोस्तों यह है मेघालय जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है मेघालय असम के नीचे। दोस्तों यह है मेघालय। मेघालय की दोस्तों कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की स्थापना दोस्तों, मेघालय राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। दोस्तों हाल ही में मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को। वहाँ के गवर्नर दोस्तों, मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक।
दोस्तों एक सत्यपाल मलिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो यह है कि जब 370 को हटाया गया उस टाइम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो उस टाइम दोस्तों 370 के टाइम जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया उस टाइम दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। अब दोस्तों मेघालय में एमएलए की सीट है 60, राज्यसभा सीट है दोस्तों 1 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सीट भी दोस्तों 1 है। वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों इंग्लिश है और मेघालय में ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पार्क, जो दोस्तों पार्क कहते हैं सुअर के मांस को, इसका उत्पादन करने के लिए दोस्तों वहाँ पे एक पार्क स्थापित किया जा रहा है। उसमें दोस्तों लागत आएगी 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 3 साल में दोस्तों इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसको दोस्तों पिंगरी मिशन कहा गया, इसी योजना को पिंगरी मिशन कहा गया और पिंगरी मिशन दोस्तों मेघालय में स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य पिंगरी मतलब दोस्तों सुअर का मांस, भारत सुअर का मांस दोस्तों एक्सपोर्ट करेगा, इसीलिए दोस्तों ये योजना स्टार्ट की पिंगरी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विप्रो समूह ने किस राज्य के साथ ज्ञान भागीदारी कार्य करने के लिए पूरी तरह सहमत हुआ है। ये दोस्तों विप्रो के साथ ज्ञान भागीदारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य पूरी तरह सहमत हुआ। अब बात है दोस्तों विप्रो, यह है विप्रो का लोगो। विप्रो की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर में है और इसके सीईओ दोस्तों तिरी डेलरोप्टा और इसके फाउंडर दोस्तों एमएच प्रेम जी। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ। तो मैप में देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यह है मध्य प्रदेश, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश। जैसा इसका नाम है दोस्तों मध्य, वैसे ही इंडिया के ये सेंटर में स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दोस्तों कैपिटल है भोपाल। भोपाल में एक दोस्तों ताल है जिसका नाम है भोज ताल। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भोपाल में कौन सा ताल है, तो आप याद रखना दोस्तों भोपाल में भोज ताल है। दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश के गवर्नर दोस्तों लालजी टंडन थे दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इनको दोस्तों मध्य प्रदेश का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में जिले 52, एमएलए की सीट 223 और राज्यसभा सीट 11, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सीट 29 है दोस्तों। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। दोस्तों कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों जीवन अमृत योजना स्टार्ट की एमपी गवर्नमेंट ने। जीवन शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएगी, अगर वो गवर्नमेंट को सेल करेगी तो पर मास्क 11 रुपये में गवर्नमेंट खरीदेगी, पर मास्क 11 रुपये देगी गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट महिलाओं से खरीदेगी जीवन शक्ति मास्क योजना के तहत। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट योजना, ये भी एमपी की गवर्नमेंट की है। संकल्प योजना, ये दोस्तों उमरिया जिले की बुजुर्गों की सहायता करने के लिए संकल्प योजना स्टार्ट की है एमपी गवर्नमेंट ने। कुशल श्रमिक रोजगार सेतु योजना एमपी गवर्नमेंट को। रेडियो स्कूल सेवा योजना एमपी गवर्नमेंट की। चरण पादुका योजना एमपी गवर्नमेंट की और दीदी वाहन सेवा योजना, ये दोस्तों जबुआ जिले के आदिवासी महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दोस्तों दीदी वाहन सेवा स्टार्ट की एमपी में। सबको रोजगार मिलेगा एमपी गवर्नमेंट की योजना दोस्तों। श्रम सिद्धि योजना एमपी गवर्नमेंट की और एमपी पुलिस द्वारा एफआईआर आपके द्वार की योजना भी चलाई गई है दोस्तों। और एमपी पुलिस ने दोस्तों एमपी पुलिस के लिए क्रमवीर पुरस्कार की घोषणा की वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और जब से शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला, उन्होंने जन कल्याण योजना की शुरुआत की। एमपी में नेशनल पार्क, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी के नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। एक दोस्तों पेंच नेशनल पार्क है जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों के बीच में फैला हुआ है। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों भारत की सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, ये तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है एमपी गवर्नमेंट की। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन 2019-20 के लिए स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर चुने गए हैं? ये दोस्तों श्याम श्रीनिवासन जी को चुना गया है। दोस्तों यह है श्याम श्रीनिवासन जी। इनको दोस्तों 2019-20 का बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन जी। अब दोस्तों बात है फेडरल बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों, फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वदेशी फ्लाइट सुहा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये दोस्तों डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया सुहा का। अब दोस्तों इसकी SAAW का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये इसका दोस्तों 9वां ट्रायल था, 9वां सफलतापूर्वक परीक्षण किया था दोस्तों डीआरडीओ द्वारा। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में, और दोस्तों इसके हेड है जी सतीश रेड्डी, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958, और इसके हेड है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों ये फेमस राइटर और रिपोर्टर है दोस्तों वोमन सुबा प्रभु। इन्होंने दोस्तों मनोहर पारिकर जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इंडिया के भी दोस्तों ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं मोदी के कार्यकाल में। तो ये दोस्तों इन्होंने इन पे एक बुक लॉन्च हुई वोमन, इनका राइटर दोस्तों वोमन सुबा प्रभु। इन्होंने दोस्तों मनोहर पारिकर पे एक बुक लिखी। बुक का नाम है दोस्तों पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? ये दोस्तों 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP के जवानों ने जीती। इसका आयोजन दोस्तों लद्दाख के गुलमर्ग वैली में किया गया। ये स्कोर जीता है दोस्तों ITBP ने। ITBP के जवानों ने दोस्तों इसको जीता था। अब दोस्तों इसका लद्दाख के गुलमर्ग वैली में किया गया। ITBP की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में, और इसके डीजी है दोस्तों SS देसवाल। ITBP के डीजी है दोस्तों SS देसवाल। आइस हॉकी, अब दोस्तों आइस हॉकी का आयोजन किया गया लद्दाख में, लद्दाख के गुलमर्ग वैली में। आइस हॉकी के दोस्तों अध्यक्ष है KL कुमार, और इसकी आइस हॉकी की स्थापना हुई तो दोस्तों 27 अप्रैल 89 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंडमान निकोबार कमांड में किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? इसका दोस्तों अंडमान निकोबार में हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम है दोस्तों कवच। ऑप्शन नंबर B। इसमें दोस्तों वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया। इन्होंने दोस्तों आपदा से कैसे निपटना है इन चीज़ों के बारे में दोस्तों वहाँ पे संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।